आधुनिक विमानन के इतिहास में एक बोइंग 777 को दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। ये बस हवा ने गायब नहीं हो सकता। इसमें बैकअप होते हैं, ट्रांसपॉन्डर होते हैं, सैटेलाइट लिंक होते हैं। लेकिन 8 मार्च 2014 की उस काली रात को तकनीक हार गई। 239 लोग, लाखों लीटर ईंधन, 600 टन धातु का एक विशाल मशीन, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी मलबे के और बिना किसी आखिरी संदेश के बस गायब हो गया। ये कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की नहीं है। ये कहानी है उस आधुनिक युग की जहां हम सोचते हैं कि हम सब पर नजर रख सकते हैं, लेकिन समंदर आज भी अपने राज छिपाना जानता है। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रात के 12 बज रहे थे। फ्लाइट MH370 बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाली थी। कॉकपिट में थे 53 वर्षीय अनुभवी कैप्टन जहीरी अहमद शाह, जो कंपनी के सबसे बेहतरीन पायलट्स में से एक थे। उनके साथ थे 27 वर्षीय को पायलट फरीक अब्दुल हमीद, जो अपनी ट्रेनिंग की आखिरी उड़ान पर थे। पीछे केबिन में 227 यात्री थे। चीन के कैलीग्राफर्स का एक ग्रुप, एक पिता जो अपने परिवार से मिलने जा रहा था और कुछ लोग बस छुट्टी मनाकर लौट रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास की एक ऐसी पहेली का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। समय 12:41। MH370 रनवे से हवा में उठा। सब कुछ सामान्य था, मौसम साफ था, कोई टर्बुलेंस नहीं था। अगले 40 मिनट तक ये एक बोरिंग रूटीन फ्लाइट थी। विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर था। वे मलेशियाई हवाई क्षेत्र को छोड़ने वाले थे और वियतनाम में प्रवेश करने वाले थे। समय 1:19। मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रेडियो पर संदेश भेजा, मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। जवाब में एक बहुत ही शांत और संयमित आवाज आई, गुड नाइट मलेशियन 370। ये आखिरी बार था जब दुनिया ने MH370 को सुना। ठीक 2 मिनट बाद 1:21 पर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइस है जो रडार को बताता है कि विमान कहां है और कौन सा है। कॉकपिट में किसी ने या किसी चीज ने मैन्युअली उसे स्विच ऑफ कर दिया था। वियतनाम के कंट्रोलर इंतजार करते रहे, लेकिन MH370 कभी उनके रडार पर नहीं आया। विमान अब अंधा हो चुका था। सिविल रडार पर विमान गायब हो चुका था, लेकिन मिलिट्री रडार अभी भी कुछ देख रहा था, और जो उन्होंने देखा उसने जांचकर्ताओं के होश उड़ा दिए। MH370 गायब नहीं हुआ था, उसने यू टर्न लिया था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। विमान को बहुत ही आक्रामक तरीके से बाईं ओर मोड़ा गया था, वापस मलेशिया के ऊपर से होते हुए पिनांग द्वीप की तरफ। जब विमान पिनांग द्वीप के ऊपर से गुजरा तो को पायलट का फोन एक पल के लिए नीचे लगे टावर से कनेक्ट हुआ, लेकिन विमान रुका नहीं। वो मलक्का स्ट्रेट की ओर बढ़ा और फिर अंडमान सागर की तरफ। वहां मिलिट्री रडार की सीमा खत्म हो गई। विमान अब पूरी तरह से अंधेरे में था, लेकिन विमान में एक सिस्टम अभी भी जाग रहा था। भले ही ट्रांसपॉन्डर बंद था, लेकिन विमान के इंजन हर घंटे एक सैटेलाइट को एक ऑटोमेटिक सिग्नल भेजते हैं, जिसे हैंडशेक या पिंग कहा जाता है। ये वैसा ही है जैसे आपका फोन स्विच ऑफ होने पर भी नेटवर्क टावर को पिंग करता है। इन पिंग्स ने एक डरावनी कहानी बताई। विमान उत्तर की ओर चीन नहीं गया था, वो मुड़ा था दक्षिण की ओर, दुनिया के सबसे वीरान, सबसे गहरे और सबसे तूफानी हिस्से की तरफ, दक्षिणी हिंद महासागर। ये विमान लगभग 6 घंटे तक एक भूत की तरह अंधेरे में उड़ता रहा, जब तक कि उसकी आखिरी बूंद ईंधन खत्म नहीं हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये हाईजैकिंग थी, लेकिन किसी भी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली? क्या विमान में आग लग गई थी? अगर ऐसा था तो वे वापस लैंड करने के बजाय 6 घंटे तक अंटार्कटिका की तरफ क्यों उड़ते रहे?
या फिर ये पायलट की साजिश थी? जांच में पता चला कि कैप्टन जहीरी के घर में एक फ्लाइट सिमुलेटर था। उसमें एक रूट सेव किया गया था जो हिंद महासागर के उसी वीरान हिस्से में जाता था जहां विमान गायब हुआ था। क्या ये आत्महत्या थी या सामूहिक हत्या? लेकिन उनके दोस्तों और परिवार का कहना है कि वे बिल्कुल खुश थे। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई मानसिक तनाव का सबूत नहीं। सच आज भी उन लहरों के नीचे दफन है। इतिहास का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया सबने मिलकर 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का समुद्र छान मारा। सोनार तकनीक का इस्तेमाल हुआ, रोबोट्स भेजे गए, लेकिन हफ्तों, महीनों, साल बीत गए, कुछ नहीं मिला। गायब होने के 16 महीने बाद अफ्रीका के तट के पास रीयूनियन आइलैंड पर सफाई कर रहे लोगों को एक अजीब धातु का टुकड़ा मिला। ये एक विमान का फ्लैपरॉन था, पंख का एक हिस्सा। सीरियल नंबर मैच कर गया। ये MH370 का ही टुकड़ा था। पहली बार हमारे पास सबूत था। विमान कहीं लैंड नहीं हुआ था, वो समुद्र में क्रैश हुआ था। इसके बाद मोजाम्बिक, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका में और भी टुकड़े मिले, लेकिन मुख्य मलबा, ब्लैक बॉक्स और वो 239 लोग, वो आज भी नहीं मिले। मलबे के बहाव के पैटर्न्स बताते हैं कि विमान क्रैश हुआ, लेकिन समुद्र इतना विशाल है कि कहां का जवाब ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने से भी मुश्किल है। आज 1 दशक से अधिक समय हो चुका है। MH370 उड्डयन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या कैप्टन ने जानबूझकर ऐसा किया? क्या विमान में हाइपोक्सिया हो गई थी और वो घोस्ट फ्लाइट बन गया था, या कोई तीसरा कारण था? उन परिवारों के लिए ये अलविदा कहने का मौका कभी नहीं आया। वे आज भी क्षितिज की ओर देखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई जवाब मिल जाए। तकनीक के इस दौर में हम मंगल ग्रह पर रोवर उतार सकते हैं, लेकिन अपनी ही धरती पर हम एक विशाल विमान को खो बैठे। MH370 हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति और रहस्य हमेशा हमसे एक कदम आगे रहते हैं। गुड नाइट, मलेशियन 370।